नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह पथ के साथी में संकलित उनके चौथे रेखा चित्र श्री जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। इससे पूर्व हमने उनके 3 रेखा चित्रों के विषय में बात की है। इसमें हम जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व को महादेवी वर्मा जी के लेखनी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इस रेखाचित्र का आधार प्रसाद का साहित्य, लेखिका का प्रसाद जी से कुछ घंटों का परिचय तथा कुछ प्रचलित स्तुति निंदापरक कथाएं हैं। महादेवी जी ने प्रसाद को प्रथम और अंतिम बार तब देखा जब वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे और ये सांध्य गीत लिख चुकी थी। भागलपुर से प्रयाग जाते समय एक बार मार्ग में प्रसाद के दर्शनार्थ ही इन्होंने कुछ घंटों के लिए यात्रा भंग की। प्रसाद जी को काशी में सब सुंघनी साहू के नाम से जानते थे और इसका कारण यह था कि जो प्रसाद जी थे, इनका कार्य जो था वह तंबाकू के व्यापार से संबंधित था। अतः उन्हें घर ढूंढने में बहुत कठिनाई हुई। निराश हो वे स्टेशन के वेटिंग रूम में लौटने ही वाली थी कि किसी ने प्रश्न किया, क्या सुंघनी साहू के घर जाना है? सुंघनी साहू के अर्थ की स्पष्टता के लिए जब उन्होंने पूछा कि वे क्या काम करते हैं, तो पता चला कि उनकी तंबाकू की दुकान है और बड़े बड़े कवित्त भी वे लिखते हैं। हो सकता है ऐसे कवित्त लिखने वाले सुंघनी साहू प्रसाद जैसे कवि से परिचित न हों और उनके घर का पता बताने में समर्थ हों, अतः वे उन्हीं के घर चल दी। परंतु वहाँ पहुँचने पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब प्रसाद जी स्वयं भीतर से बाहर आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। इसके बाद तो उनके लिए अपनी हंसी रोकना बड़ा ही असंभव हो गया। इतने महान कवि के रहने के स्थान में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सजावट कहा जा सके। बड़ा साधारण सा एक कमरा जिसमें तख्त, 2-3 कुर्सियाँ, दीवार पर कुछ चित्र, अलमारी में कुछ पुस्तकें, बस यही था उनका साहित्य साधना का ग्रह। प्रसाद जी उन प्रतिभाशाली साहित्यकारों में से थे जिनके जीवन में संघर्ष अनिवार्य होता है, परंतु बड़े बड़े संघर्ष भी जिनकी जीवन शक्ति को क्षीण नहीं कर पाते हैं। भाई बहनों में सबसे छोटे थे तो प्यार दुलार बहुत मिला, पर किशोरावस्था में ही पारिवारिक उत्तरदायित्व और ऋण ने उनके कंधों पर एक बोझ सा डाल दिया। युवावस्था में ही माता पिता, 2 पत्नी और एक पुत्र का असमय चला जाना उनके लिए बड़ा ही विभीषिकापूर्ण रहा और यह इनके चले जाने से जो दुख, जो पीड़ा इनके मन में हुई, उसको इन्होंने कहीं न कहीं संतुलित करके अपने साहित्य में, अपने काव्य में स्थान दिया। परंतु भीतर की चिंता उनके अस्तित्व का क्षार करती है। कण कण करती हुई शिला के समान उनकी जीवन शक्ति रिसती गई और जब उन्होंने जीवन के संघर्ष पर विजय पा ली तो जीवन की बाजी हार गए। अर्थात जब अपने पारिवारिक समस्याओं से उनको मुक्ति मिली, अपने आर्थिक बोझ को जब उन्होंने कम कर लिया, ऋणग्रस्तता को समाप्त किया, तब तक आते आते वह अपने शारीरिक कष्टों से पीड़ित हो गए थे। उन्हें क्षय रोग ने घेर लिया था। अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने अपनी लौकिक स्थिति ठीक करने में वे पूरी तरह जुटे रहे और दूसरी ओर अपने संपूर्ण जीवन को भावात्मक आधार देने वाली अपनी रचना कामायनी को वह निरंतर पूरा कर रहे थे। उनके सामने उनका एक अकेला युवा पुत्र था जिसको वह बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को कभी भी उनके सामने नहीं रखा और भीतर ही भीतर उस बीमारी से जूझते रहे। उन जैसे संकोची व्यक्ति के लिए किसी से स्नेह और सहानुभूति की याचना संभव नहीं था। महादेवी जी ने इनके नाटक चंद्रगुप्त में सिंहहरण की इन पंक्तियों में प्रसाद जी के मन की बात देखी है।
अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हों आवें और अपना प्रमाण दें। संभव है उन्हें किसी की प्रतीक्षा रही हो, परंतु उनका जीवन अपना संग्राम अंध होकर लड़ा हो और अपने आप को बचाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जब हिंदी जगत कामायनी के प्रकाशन के उपरांत एक प्रकाशोत्सव को मना रहा था, उसी समय शायद उनके महाप्रयाण का समय भी आ पहुंचा। प्रसाद जी की प्रतिभा ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों को एक साथ स्पर्श किया। करुणा, गीत, अतुकांत रचनाएं, मुक्त छंद, खंड, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, प्रत्येक विधा में वे मुक्त हस्त थे। साहित्य प्रतिभा के साथ उनकी व्यवहारिक बुद्धि भी कुछ कम असाधारण नहीं थी। धूमिल किए गए युग के काव्य और विचार की आलोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इंद्र, जागरण जैसे पत्रों की कल्पना को मूर्त रूप दिया और हिंदी साहित्य को उनका महत्वपूर्ण दान कामायनी है, जो सदैव बना रहेगा। अपने काव्य सौंदर्य के कारण भी और अपनी समन्वयात्मक जीवन दर्शन के कारण भी। प्रसाद का जीवन बौद्ध विचारधारा की ओर उनका झुकाव, चरम त्याग, बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि उनके साहित्य में बार बार हमें दिखाई देती है। उनकी कुछ कविताएं हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो शायद जीवन में, इस पृथ्वी में जब तक हिंदी और साहित्य है तब तक सदैव बनी रहेंगी और उनकी उपयोगिता आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ती जाएगी। तो इस रेखा चित्र में हमने जयशंकर प्रसाद जी के विषय में बहुत अल्प शब्दों में चर्चा की थी। अगले भाग में हम बात करेंगे 5वें रेखा चित्र संग्रह प्रकरण सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।